ना हमारी क्रिकेट सही डगर पे है, ना हमारे ग्राउंड सही डगर पे है, ना हमारी मैनेजमेंट सही डगर पे है। और मुकाबले हम करने चले हैं उस इंडिया से जिनका जो क्रिकेट का बजट है वो $1 बिलियन क्रॉस कर चुका है। उनकी जो सिर्फ एक लीग होती है जिसको हम इंडियन प्रीमियर लीग कहते हैं, उसका बजट $1 बिलियन में होता है उसकी ब्रॉडकास्टिंग का। और हम अभी सिर्फ 4 या 5 अरब पाकिस्तानी रुपए में पहुंचे हैं। वो इस वजह से कि हमें ब्रांड्स बनाना नहीं आता, हमें उसको कंटिन्यू करना नहीं आता। आज आप देखिए उनकी जो IPL है वो दुनिया की प्रोबेबली मैं कहता हूँ कि बेस्ट लीग है, इफ नॉट द वन ऑफ द बेस्ट है मैं समझता हूँ। फिर उसके बाद जो सबसे जो मेन चीज़ सऊदीया ने $30 बिलियन लगा दिया सर। बिल्कुल सोचिए, बिकॉज सी वो रिटर्न मिलता है, उसके प्रोडक्ट इतना ज़बरदस्त वो पेश कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान का वो जर्नलिस्ट हूँ कि जिसे इंडियन प्रीमियर लीग कवर करने का एजाज हासिल है। पाकिस्तान के सिर्फ 2 ही जर्नलिस्ट थे जिन्होंने पहला इवेंट जाके कवर किया था। IPL क्या खूबसूरत और क्या रनाइयों वाला टूर्नामेंट है। मेरे ख्याल है कि शायद कोई जाके देखे तो ही पता चलेगा। रमीज राजा के अल्फाज ये थे, मैं उनके साथ खड़ा था, कि ऐसा आज तक कोई वर्ल्ड कप भी नहीं हुआ। इंडिया में भी फ्रेंचाइजीज है ना, IPL होती है, दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड है, वहां की फ्रेंचाइजीज की औकात ही नहीं है। शाहरुख खान को बैन कर दिया था अगलों ने, मेगा स्टार बैन कर दिया अगलों ने कि नहीं आ सकता तू बैन कर। यहां आपकी फ्रेंचाइजीज वाले बदमाशी करते हैं, इनके नाम पे नौकरियां मिलती हैं, PCB वाले इनके मुलाजिम है, जर्नलिस्ट इनके मुलाजिम है। तो मुझे बताएं ये मुल्क है, ये मजाक है? ग्राउंड्स का कंपैरिजन भी करना होगा। हम बहुत ज्यादा कहते हैं कि इंडिया में ग्राउंड इस तरह के हैं, पाकिस्तान में ग्राउंड इस तरह के हैं। इंडिया फ्लाई इवेंट ले जाता है, इंडिया T20 का इवेंट ले जाता है, इंडिया वर्ल्ड कप का इवेंट ले जाता है, लेकिन जरा हमें अपने ग्राउंड्स पर भी नजर डालनी चाहिए। क्रिकेट का बड़ा सुपरस्टार विराट कोहली अब तक IPL नहीं जीते, इंडियन प्रीमियर लीग नहीं जीत सके। हालांकि जिस टीम विजय माल्या की टीम से खेलते हैं वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से, उनकी एयरलाइन हमने देखी थी जब मैं IPL कवर करने गया था। किंगफिशर के नाम से जो उनकी एयरलाइन थी, और कितने तहाइफ जो है वो उस एयरलाइन के अंदर मिला करते थे। जितना खर्चा मेरे ख्याल है इन्होंने किया था शायद किसी और ने नहीं किया था। यार एक साइड पे आप BCCI को थ्रेड कर रहे हो, उनको धमकियां दे रहे हो, उनको नीचपना दिखा रहे हो, दूसरी साइड आप उनके पांव पकड़ रहे हो। 20 करोड़ 24 करोड़ 18 करोड़ 15 करोड़ दे सकते हैं, वो अपने प्लेयरों को नहीं इतने पैसे दे सकते। लाखों रुपए उनकी 6-6 महीने की तनख्वाहें रोक लेते हैं और वो IPL के साथ मुकाबला कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत में चल रहे IPL के प्रॉफिट को लेकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो गई है कि आखिरकार IPL की किस तरह की मैनेजमेंट है जो इसमें अरबों लाखों डॉलर की प्रॉफिट हो रही है, जबकि पाकिस्तान में PSL चलती है उसमें फ्रेंचाइजी को खुद घाटा हो जाती है कि अगले साल जो PSL में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पैसे देने के पैसे नहीं बचते हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पाकिस्तान वाले हर बार कंपेयर करते हैं कि PSL इज मच बेटर देन IPL, आज इनके मुंह पर तमाचा होगा। खुद पाकिस्तानी मीडिया रो रही है कि IPL में हमारे अगर प्लेयर खेल लेते हैं तो हमारी इनकम बढ़ जाएगी। इंडिया की क्रिकेट ऊपर इतनी क्यों गई है? ये गलतियां वहाँ पहले भी होती थी जो हमसे हो रही हैं मुसलसल। जी हाँ, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको करेक्ट किया। फिर उसमें पैसा आया, इंडियन क्रिकेट बोर्ड में स्पॉन्सरशिप बहुत ज़बरदस्त मिली, उन्होंने पैसे को सही यूटिलाइज़ किया। आज आप देखिए उनकी जो IPL है वो दुनिया की प्रोबेबली मैं कहता हूँ कि बेस्ट लीग है, इफ़ नॉट द वन ऑफ द बेस्ट है मैं समझता हूँ। फिर उसके बाद जो सबसे जो मेन चीज़ सऊदीया ने $30 बिलियन लगा दिया सर। बिल्कुल सोचिए, बिकॉज सी वो रिटर्न मिलता है, उसके प्रोडक्ट इतना ज़बरदस्त वो पेश कर रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपनी फर्स्ट क्लास। देखिए क्रिकेट के लिए, अच्छी क्रिकेट के लिए हर मुल्क क्या करता है, अपनी ग्रास रूट्स पे होता है, क्लब क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट, यूनिवर्सिटी क्रिकेट। मैं जब खेल रहा था, जब मैं छोटा था, तो मैंने पूरे ये फेजेस किए, क्लब क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट, फिर कॉलेज क्रिकेट, फिर यूनिवर्सिटी क्रिकेट, उसके बाद आके फर्स्ट क्लास क्रिकेट। अब ये चीज़ सब यहाँ पे एकदम ख़त्म हो गई है हमारे पास। आप कभी देखते हैं IPL से लड़का सीधा पाकिस्तान टीम में चला PSL से पूरा सीधा पाकिस्तान टीम में चला जाता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं। बहुत दफ़ा तो ये भी हो जाता है, आई एम सॉरी टू से, कि 2020 से टेस्ट क्रिकेट के लिए टीम में लड़का सेलेक्ट हो जाता है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 2020 अपनी एक उसकी है, उसकी एक्साइटमेंट है, एंटरटेनमेंट है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा है। लेकिन इंडिया में भी है, इंग्लैंड में भी है T20, ऑस्ट्रेलिया में भी है और न्यूजीलैंड में भी है। खास तौर पे मैं इनका नाम लेता हूँ, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बिकॉज इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेता हूँ दुनिया क्रिकेट का बड़ा सुपरस्टार विराट कोहली, बहुत टाइटल जीते इंडिया की जानिब से। महेंद्र सिंह धोनी जब कप्तान थे वो कई वर्ल्ड टाइटल्स का हिस्सा रहे, वर्ल्ड कप भी जीते, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते। बहुत जीत उनके साथ जुड़ी हुई है, बहुत फतुहात उनके साथ जुड़ी हुई है। नहीं जीते तो वो अब तक IPL नहीं जीते, इंडियन प्रीमियर लीग नहीं जीत सके। हालांकि जिस टीम विजय माल्या की टीम से खेलते हैं वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से, उनकी एयरलाइन हमने देखी थी जब मैं IPL कवर करने गया था। किंगफिशर के नाम से जो उनकी एयरलाइन थी, और कितने तहाइफ जो है वो उस एयरलाइन के अंदर मिला करते थे। जितना खर्चा मेरे ख्याल है इन्होंने किया था शायद किसी और ने नहीं किया था, अगर मैंने पहले IPL में देखा। लेकिन आज तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर नहीं जीती और कोहली पहले दिन से इस टीम का हिस्सा है।
चैंपियन बैटर, बल्कि दुनिया क्रिकेट का चैंपियन क्रिकेटर, वो आज तक नहीं जीत सका। और उनकी परफॉर्मेंस का लेवल हर दफा बहुत ही जबरदस्त होता है। इस टीम की जानिब से क्रिस गेल भी खेले कोहली के साथ, AB डिविलियर्स भी खेले कोहली के साथ, कई सारे लोग कोहली के साथ खेले, लेकिन विराट कोहली आज तक टाइटल जीतने में कामयाब नहीं हुए। क्या इस दफा टाइटल जीत लेंगे? आफ्टर IPL अगर PSL के लिए कुछ प्लेयर्स अच्छे सिलेक्ट होते हैं, जैसे कि ग्लेन मैक्सवेल को भी ड्राफ्ट में लिया गया, क्विंटन डिकॉक भी है आपके पास, ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सर ये आपको चीज देखे ना, हमेशा से ही जो प्लेयर रिटायर होने वाला होता है वो PSL खेलने आ जाता है। डिकॉक का भी आखिरी वर्ल्ड कप था, मैक्सवेल का भी आखिरी वर्ल्ड कप है। ये सिर्फ इस वजह से हमें लग रहा है क्योंकि हम PSL को कंपेयर करें IPL के साथ। IPL बहुत बड़ी फ्रेंचाइज, आप देखिए BCCI टॉप का ब्रांड है, टॉप का आपको पता है बोर्ड है दुनिया का। अगर आप उसके साथ कंपेयर ना करें तो आपको ये सीन ईजी लगेगा। आप शुक्र मनाएं कि जाते जाते भी हमारे वो ब्रांड को, हमारी फ्रेंचाइजेस को सपोर्ट कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, ठीक है ना, वो एक स्पोर्ट्समैनशिप देके जा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। उनके आने के बाद ये कि चलो नेक्स्ट हमारे पास अच्छे प्लेयर आएंगे। आज ही एक आर्टिकल पढ़ी थी, उनकी तरफ से कहा था कि PSL और IPL को आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, IPL का बजट आप देखें, आप PSL का बजट देखें, एक प्लेयर जितने में उनका सेल होता है उतने में पूरा PSL हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अभी ही पढ़ रही थी कि यहाँ पर लिखा हुआ है पाकिस्तान लेफ्ट आर्म पेसर वहाब रियाज हैज एडमिटेड दैट PSL कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू IPL एट ऑल। ये लिखा हुआ है, मैं खुद से तो कोई बात नहीं करी, आप देख भी सकते हैं। दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन बॉलर्स अपने आप को पता क्यों ड्राफ्ट करवाते हैं IPL में? वो खतरनाक बैटिंग खेलना चाहते हैं, बॉलिंग के खतरनाक प्लेयर्स को फेस करना चाहते हैं। और PSL में आगे लोग कौन सा खतरनाक प्लेयर को फेस कर रहा है? इंडिया में IPL में 2020 में नया लड़का जब बैट्समैन आता है ना, तो डॉक्टर दानिश उसके 200-300 होना चाहिए या 2 डबल सेंचुरियां होना चाहिए, यानी कि उसके बेसिक्स बने हुए हों। तो जब जाके उसको IPL में यानी 2020 में एज अ बैट्समैन नए लड़के को लेते हैं, बिकॉज बेसिक्स बन जा। आप डॉक्टर दानिश आप सब समझते हैं, आपने सारा एक्सपीरियंस है आपको। मैं यहाँ पर सर आपको रोकूंगा, मैं ये बोलूंगा पहले तो ये है कि मैं आऊँगा डेफिनेटली, मुझे ये पूछना है कि पाकिस्तान की क्रिकेट की जो जवाल है, वुमेन्स क्रिकेट का और मेंस क्रिकेट के जवाल के असबाब क्यों उसमें ये रिलेट हो जाएगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि अगर PCB का चेयरमैन किसी को भी बना दिया जाए, जिसको लाल गेंद के बारे में नहीं पता हो, पीले गेंद के बारे में नहीं पता हो, सफ़ेद गेंद के बारे में नहीं पता हो, जिसने कभी क्रिकेट खेली नहीं हो, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो छोड़ें क्रिकेट ही नहीं खेली हो, उसको अगर बना दिया जाए, उससे क्रिकेट को नुकसान, पहले तो मैं इस पर आ जाता हूँ कि उससे क्रिकेट को फ़ायदा होता है, नुकसान होता है ऐसे शख्स का? सर देखिए, मैं इसको इस तरह देखता हूँ। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड में आपने बहुत दफा देखा होगा ज़्यादातर कि क्रिकेटर कभी चेयरमैन नहीं बना। आपको पता है कि हम लोग बड़े आपस में बड़ा शानाबाजी करते हैं, पाकिस्तानी लोगों की बात कर रहा हूं कि जी PSL तो बड़ा जबरदस्त है जी, PSL तो जी ये है, PSL तो जी बड़ा पैसा है, ये सिर्फ हम फेंकते हैं। असल में अब PCB ने बात ये किया है, PCB ने BCCI से तरला किया है, रिक्वेस्ट डाली है कि हमारे प्लेयर्स को IPL में खिला लो, मौका दो। उसके बाद BCCI ने जो रिप्लाई किया ना, पकड़ के घंटा बजा दिया भाई BCCI ने। आपको पता है कि पाकिस्तान के साबिक चेयरमैन नजम सेठी टकला, वो नजम सेठी पिछले साल इन्हीं दिनों की बात है जब वो इंडिया को धमकी लगा रहा था, एशिया कप अगर पाकिस्तान ना खेलने आए आप तो एशिया कप से इंडिया को निकाल देंगे, किसी और टीम को रख लेंगे, हम वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएंगे, मतलब वो धमकियां लगा रहा था पिछले साल इन्हीं दिनों में नजम सेठी। अब वो नजम सेठी टीवी के ऊपर बैठ के उसने अपनी पिछले साल की कुछ बातें बताई हैं, जिसमें उसने बोला है कि मैंने बहुत बार जो है वो जय शाह से भी और मैंने बहुत बार जो है वो BCCI के लोगों से ये रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स को क्यों नहीं IPL में लेते। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि IPL में इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल लीग है, जबकि हमारा PSL होता है पूरी तरीके से घाटा हो जाती है, क्योंकि जिस तरह की PSL की मैनेजमेंट होती है, जिस तरह की पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पैसे दिए जाते हैं, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया रोना रो रही है। वहीं आपको बता दें कि IPL अभी चल रहा है और इस सीजन में इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल IPL चल रहा है कि आप इसको देखकर हैरान हो जाएंगे कि खुद पाकिस्तानी मीडिया इसको लेकर मतलब हैरान हुई है कि आखिरकार IPL में किस तरह की मैनेजमेंट है जो हर साल IPL में फायदे होते हैं, जबकि पाकिस्तान सुपर लीग में अगले साल फ्रेंचाइजी के पास पैसे नहीं बचते हैं कि अगले साल कोई अच्छे प्लेयर को लाकर पाकिस्तान सुपर लीग में खिला सके। वहीं आपको बता दें कि जो अगले साल 2025 में IPL और PSL होना है, दोनों सेम विंडो पर खेला जाएगा, यानी सेम टाइम पर खेला जाएगा, जबकि पाकिस्तान सुपर लीग वाले पागल हो गए हैं कि आखिरकार अगर हमारा PSL IPL के साथ कोलैप्स जब होगा तब हमारे पास कोई प्लेयर आएगा ही नहीं, मतलब कोई फॉरेनर प्लेयर पाकिस्तान में जाएगा नहीं, जिससे इन पाकिस्तानियों को और इतना ज़्यादा घाटा होगा कि ये खुद सह नहीं पाएंगे। और ये बातें करते हैं कि हमारा PSL दुनिया का बड़ा लीग है, लेकिन आपको बता दें कि
दुनिया का सबसे बड़ा लीग केवल एक ही है, वो आईपीएल, क्योंकि इसमें करोड़ों अरबों डॉलर का फायदा होता है, जबकि पीएसएल में घाटा होती है। खुद फ्रेंचाइजी नहीं चाहती है कि कोई फॉरेनर प्लेयर को अपने देश में लाएं, क्योंकि इनको पास इतनी ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं कि वो दूसरे देशों के प्लेयरों को अफोर्ड कर सकें, और ये हर बार कंपेयर करते हैं कि हमारी लीग दुनिया की बेस्ट लीग है। वहीं आपको बता दें कि जो पीएसएल है वो 7वें नंबर पर आती है सबसे बड़ी लीग में, पहले नंबर पर आईपीएल आती है। तो कैसे कंपेयर कर सकते हैं आईपीएल और पीएसएल का? खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।